हाय गाइस। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोगों से इमोशनल डिटैच कैसे हो सकते हो। इसकी वजह से आपके आपका माइंड फ्री होगा और आप आपके कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओगे और आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करूंगा जो मुझे भी हेल्प किया है लोगों से इमोशनल डिटैच होने में, और आपको भी हेल्प करेगा जो आगे बताऊंगा। और आने वाले टाइम में सबसे बड़ा स्किल होने वाला है, क्योंकि अगर लोगों से इमोशनल डिटैच हो सकोगे तो आपका बहुत सारा मेंटल एनर्जी सेव होगा, और उस मेंटल एनर्जी से आप आपके कामों पे, आपके लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोशनल डिटैच हमें क्यों होना है और इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो इमोशनल डिटैच होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें लोगों से नफरत करने लगना है। हम हम लोगों से बात नहीं करना है, हार्टलेस हो जाना है, ये बिल्कुल नहीं है। इमोशनल डिटैच होने का मतलब यही है कि हम बिना, अगर हमारे लाइफ में अगर कोई आए तो हम बिना कोई एक्सपेक्टेशन की उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और जब वो हमारा लाइफ से चला जाए तो हमें ऐसा ना हो कि हमारा जो लाइफ है वो टूट जाए। क्योंकि आप आपके खुद का लाइफ को एज ए सेंटर मान के जीना चाहते हो, किसी दूसरे को सेंटर मान के नहीं। वी लव पीपल विदाउट एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक सवाल, ये हार्ड है? नहीं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको हार्ड तभी लगता है जब आप कोई ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हो। ये आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये नेचुरली है। आप नेचुरली लोगों से डिटैच हो सकते हो। और इसमें हमें कुछ बुक ने हेल्प किया है, जैसे मास्टरी नाम का एक बुक है जिसे हमें समझाया दुनिया में जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, आइंस्टाइन, मोजार्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन लोगों की बदले उन लोगों की बदले आपका एक्सीलेंस को अपने लाइफ में सेंटर बनाया था। उनके लाइफ के सेंटर उनका काम था, बल्कि बाकी की उनका कोई दूसरे इंसान। इसलिए जब वो कुछ लोगों से मिलता था तो वो खुशी खुशी उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, और जब वो लोग चला जाता था वो आपके काम में फिर से वो काम में वापस आ जाता था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें इमोशनल डिटैच क्यों होना है, सबसे ज़रूरत क्यों है इसका। सबसे बड़ा रीज़न है लोगों की एक्सपेक्टेशन का बर्डन। हमारा सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मानते हैं कि हमें मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, लोग क्या कहेगा, या हम पीछे छूट जा रहा है। हमारा हमारा बहुत सारा दोस्त और बहुत लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा होता है। ये थॉट माइंड को हैवी कर देता है। ये जो थॉट आता है इससे आपका दिमाग जो है वो बहुत ही ओवरलोडेड हो जाता है। यहाँ पे मैं आपका लाइफ में खुद का लाइफ का मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। उसके मैंने लगभग 1.5 ईयर से या 2 साल पहले ही मैंने नीट का प्रिपरेशन छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारा गलतियाँ किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे बुक रीड किया, जैसे डीप वर्क बुक है एक मेरे पास, माइंड सेट बुक है। उसके बाद मेरे पास ये बहुत बुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इकिगाई। उसके बाद एटॉमिक हैबिट। मैंने बहुत सारे बुक रीड किया और मैंने फिर से, मेरे पास हिम्मत आया कि मैं फिर से अपना नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि ये मेरा सपना तो नहीं है, ये मेरा मम्मी पापा का सपना है। और मैंने पहले ही बताया कि हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। तो मेरा भी वैसा ही है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत सारा बुक रीड किया है। ये तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं बुक खरीद पाऊँ, यही कुछ 4-5 बुक खरीदा है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन पीडीएफ से भी बुक पढ़ता हूँ। धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा है कैसे क्या करना है। मैंने भी आपकी ही तरह सोचता हूँ कि मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। मेरा बहुत सारा दोस्त
वो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तो इस वजह से मेरा माइंड जो है बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ओवरलोडेड हो जाता है। बहुत सारा मैंने पहले मूवी देखता था, वीडियो गेम खेलता था, इस वजह से भी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद इस बहुत सारा बुक रीड किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि बुक रीडिंग से ही, और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो बोलता है कि बुक रीड करो, सेल्फ हेल्प बुक रीड करो। उस इसलिए मैंने बहुत सारा बुक रीड किया, और इससे मुझे पता चला कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरा कोई स्टडी नहीं है, क्या कुछ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, और मेरा जो लोगों का एक्सपेक्टेशन, मुझे लोगों को खुश करना है, इसलिए ही पढ़ना चाहता हूँ। लोग क्या कहेगा अगर मैं नहीं पढ़ाई करूँगा, इसलिए मैं पढ़ाई करता था। तो अब मैं खुद के लिए पढ़ाई करूँगा, खुद के लिए जीऊँगा। मैं यही सोचता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ परफेक्ट होने का। एक और बुक है द करेज टू बी डिसलाइक। ये बुक ने मुझे सिखाया कि अक्सर हम दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने खुद का लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर हम जब नया कुछ लेते हैं, नया फ़ोन लेते हैं व नया कुछ भी लेते हैं, तब ज़्यादातर हम वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ही करते हैं व लेते हैं। और हम जिन लोगों को इम्प्रेस करने की ट्राई करते हैं, अक्सर उन ज़्यादातर अब उन लोग खुद के लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हम अकेले हो जाएंगे? नहीं, ये आपको पूरा जीवन के लिए पूरा जीवन भर के लिए इमोशनल डिटैच नहीं होना पड़ेगा। आपको कुछ टाइम के लिए डिटैच होना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तब आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, आप अपने जो स्किल है उसको डेवलप करोगे, और जब आप अपने स्किल को डेवलप करने लगोगे, आपका ग्रोथ आएगा। उस टाइम पे ऐसे लोग आ ही जाएगा जो आपको समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा। इमोशनल डिटैच का मतलब मेंटल फ्रीडम। और जब आप मेंटली फ्रीडम हो जाओगे, तब आप अपने लाइफ पे फोकस कर पाओगे, आप अपने स्किल पे फोकस कर पाओगे। और जब आप स्किल के फोकस कर पाओगे, तब आपको लाइफ पे ग्रोथ आएगा, और जब ग्रोथ आएगा तब सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब होता है मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम से आपका फोकस बढ़ेगा। में फोकस बढ़ने से आपको ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने से आपको सक्सेस मिलेगा। मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करना बंद नहीं किया। मैं ट्राई करता हूँ बहुत कुछ। मैं पढ़ाई का मन लगाता हूँ। और जो बुक ने मेरा हेल्प किया है वो है मस्टरी द करेज टू बी डिसलाइक एंड ओशो का एक बुक है करेज ओशो। उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। ये मैंने ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ा इस सारे बुक को। और इमोशनल डिटैच का मतलब ये नहीं है कि हम और इमोशनल डिटैच के मतलब ये नहीं है कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे। इमोशनल डिटैच का मतलब होता है कि हम अपना खुद का आइडेंटिटी ढूंढना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, हम साथ में ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।